तो आज हम देखेंगे सेट 3 की सच्चाई। जो सब बोल रहे हैं कि भाई सेट 3 बहुत टफ था, ये था वो था। तो ये देखो मेरा सेट कौन सा था, सेट 3 ही था ऑब्वियसली। और मैं तुम्हें बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, मेटल दिया, वर्क फंक्शन दिया और ये दिया कौन सा फॉर्मूला, लेमडा इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाय 331। उससे जो आएगी उससे जिसकी ज़्यादा वैल्यू है वो नहीं कर पाएगा, तो एमओ की वैल्यू ज़्यादा आती है तो वो नहीं कर पाएगा। तो इसका ये आंसर मुश्किल था। इसमें इसमें रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और अपना क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ई इज इक्वल टू बी सी फॉर्मूला, उससे हो जाएगा। ये एसी वोल्टेज का एवरेज जीरो होता ही है, हमें पता ही है। ओवर ए साइकिल पूछा है, हाफ साइकिल नहीं। इफेक्टिव वैल्यू आई नॉट बाय रूट टू की वैल्यू 1.41, तो उससे ये हो जाएगा। इन द रिवर्स्ड बायस, ये चलो ये थोड़ा मान लेते, ये नहीं पढ़ा होगा, पर इसका मेरे को डिप्लीशन लेयर लगा तो मैंने ये कर दिया। मैं पूरा पेपर डिस्कस करूंगा इसमें। टू पार्टिकल्स ये दे रखे हैं। अब इसमें क्या पूछे है, क्या कंक्लूड कर सकते, तो इसमें क्या करना था, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू वी, रेडियस ऑफ वन इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ टू, तो एम वन वी वन बाई क्यू वन बी इज ग्रेटर देन आर टू वी टू बाई क्यू टू बाई बी। तो उसमें जो जो कॉमन है, जैसे वेलोसिटी कॉमन है तो वो कट पिट के ये आ जाएगा, उतना मुश्किल नहीं था। पास्ट टेंस से लाइमन बाल्मर दूसरे में रहते हैं, बाकी सब इंफ्रारेड में लाए करते हैं, तो उससे ये हो जाएगा। ये भी टफ नहीं था। द काइनेटिक एनर्जी दी है, उससे डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा है। अगर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स कर देंगे, लेमडा बराबर एच डिवाइडेड बाय एम वी, तो उससे हो जाएगा एम वी बराबर अंडर रूट में 2m के ई, उससे ये भी हो जाएगा। ये मुश्किल नहीं था। द रजिस्टिविटी को तुम उससे डिराइव करोगे वी इज इक्वल टू आई आर, और वो सब फॉर्मूला लगा के, तो उससे भी तुम्हें पता चल जाएगी। ये थोड़ा सा था, इसका आंसर डी नहीं होना चाहिए, इसका आंसर बी होना चाहिए। मैं बी करके आया हूँ, बस इसमें डी गलती से टिक है। ये एक क्वेश्चन मुश्किल था, चलो मान लिया। टू कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, तो म्यूचुअल इंडक्शन पूछा है, ये भी मुश्किल में आ गया। ठीक है, दो आए हैं अभी तक मुश्किल में। ये क्या पूछा है, मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है वी डी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उससे ये भी हो जाता। गैल्वेनोमीटर पूछा है, तो इसमें तो सीधा फॉर्मूला लगता है, वी इज इक्वल टू आई आर लगा दो और थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा के ये भी हो जाता। फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछा है, द रेशो ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ ली इसमें। तो इसमें क्या करना था, एनर्जी दिए वो जाएगा वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी में एक्स, वर्क फंक्शन दोनों का सेम होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये भी हो जाएगा। असर्शन रीजन, व्हेन ए कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास इज इमर्स्ड इन वाटर इज कन्वर्जिंग पावर यानी कि क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव जो मिरर होते हैं उनका फोकल लेंथ कभी चेंज नहीं होता, पर लेंस का चेंज हो जाता है। 1/f इजिकल टू म्यू एल बाय म्यू एस माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2, उससे अगर करेंगे तो ये सही आता है क्योंकि फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। अब इसमें लिखा है डिपेंड्स ओनली ऑन द रेडियाई ऑफ कर्वेचर, नहीं, उसके रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स पे भी, तो आर गलत हो जाएगा इसमें। मुश्किल था नहीं था, एवरेज था। द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज हायर देन पी टाइप, ये सब ये भी उतना, चलो ये भी कॉन्सेप्चुअल मान लेते थोड़ा सा होगा। अगला, द वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट चार्ज अराउंड ए क्लोज्ड लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन्वॉल्विंग ए सेल एंड रजिस्टर इन द लूप इज जीरो। हाँ, क्यों, क्योंकि ये भी चलो थोड़ा सा मान सकते हैं। वैसे तो पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता है, तो उस हिसाब से वर्क टन क्यू इंटू डेल्टा वी होता है, तो ज़ीरो हो जाना चाहिए, पर इसका मेरे को अच्छे से नहीं पता। तो पोटेंशियल डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट इन द लूप, हाँ ये भी सही होता है। व्हेन ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर इट बिकम्स, हाँ क्यूरीज टेम्परेचर के बाद हो जाता है, ये बताया था। डिसअपेरियंस इज एब्रप्ट एंड नॉट ग्रेजुअल, ये मेरे को पता नहीं था, पर सही होगा। चलो ये वाला मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया, ये मुश्किल था। होल की कंसंट्रेशन दे दी, डोप्ड कर दिया इम्प्योरिटी के साथ, तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ये हो गई। फाइंड द न्यू वैल्यू ऑफ होल की कंसंट्रेशन बता। फॉर्मूला था एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन ई इंटू एन एच। अब मेरे को इसमें बस मेरे एक सजेशन यही है कि फॉर्मूला में क्या चीज़ क्या होती है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे को फॉर्मूला याद था, पर मेरे पास टाइम नहीं बचा क्योंकि मैं लास्ट में था। ये वाला आसान था, ऐसे क्वेश्चन कर आए हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल ये सब पढ़ाया था। सिंगल से डिफ्रैक्शन का जो ग्राफ रहता है वो तो आता ही है हर बार, बहुत से लोगों ने करवाया होगा। ये डायरेक्ट फोकल वाला फॉर्मूला लगता है, ये मेरा छूट गया था ये भी।
डिफरेंस बिटवीन ये आसान था। राइट विद द हेल्प हाउ डुअल नेचर ये वो बताना था। लेमडा बराबर एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन में 2/, तो ये वो सब इससे प्रूफ हो जाता वो मतलब। रेडिएशन इनसे वो भी एक दो नंबर तो मिल ही जाते हैं। अब ये एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इंपॉर्टेंट में आता है। रेडिएशन वगैरह दिए, फाइंड द डी ब्रोगली। अब एच डिवाइडेड बाय एम वी, मैं सिर्फ लेवल बता रहा हूँ, मैं तुम्हें सॉल्यूशन नहीं दे रहा। ये हो जाता है। म्यूनोट आई डिवाइडेड बाय 2πr लगाना था और फोर्स निकालना था। तो फोर्स के लिए क्या होता है, दो सेम डायरेक्शन में जाते तो अट्रैक्शन, अपोजिट में जाते हैं तो रिपल्शन। उससे ये आ जाता है म्यूनोट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2πr इक्वल टू F/L, उस वाले फॉर्मूले से हो जाता। एक्सरे बताना था क्या होता है, ये कैसे प्रोड्यूस होता है, तो डी ये तो पढ़ना ही चाहिए। डी एक्सिलरेटिंग दी इलेक्ट्रॉन्स बाय मेटल सरफेस, उससे होता है टू यूज एज मेडिकल डायग्नोसिस में और स्ट्रक्चर को फाइंड करने में होता है। आइसोटोप आइसोबार्स, ये तो 11th का पहला टॉपिक ही आता है, 11th का, 12th का भी नहीं। एग्जाम्पल दे दो इसका। रिलेशन बिटवीन AMU एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 AMU इज इक्वल टू 931.5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होता है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी ऑल्सो, ये थोड़ा सा बताना था, इसमें भी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना था, इतना सा लिख देते ना, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। बस डिराइव द बैलेंस कंडीशन, ये हर सब लोग कराते हैं। ये टू कोइल्स वगैरह दे रखी थी इसमें। मेरे को ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन मेरे को नहीं समझ आया, इसमें इन्होंने लेंथ क्यों नहीं दे रखी, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन निकालने के लिए लेंथ वगैरह की भी ज़रूरत लगती, पर वो दे ही नहीं रखी। अब ये था सेक्शन डी टफ था, मैं खुद बोल रहा हूँ सेक्शन डी टफ था, जिसमें पहला तो चलो तब भी ठीक है। ये थोड़े से मेरे को क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय टेलीस्कोप डज नॉट डिपेंड, और ये थोड़े मुश्किल मुश्किल थे। मेरे टाइम, एक तो टाइम की कमी पड़ी बस, बाकी ये 30 वाला तो मैंने तो सुना ही नहीं था। ये देख, एक्सिस मैंगनीन, मैंगनीन वाला मैं पढ़ के ही नहीं गया, मेरे को पता ही नहीं है भी कि नहीं है भाई, मैंने नहीं पढ़ा था मतलब ये। तो ये थोड़ा मुश्किल था, ये एरर वगैरह वगैरह तो दो केस स्टडी थी 8 नंबर की। अगर तुक्का मुक्का मार के और थोड़ा बहुत समझ समझ के कर देते तो तुम 4 से 5 नंबर उसमें भी आ सकते। मैं नॉर्मल बंदे की बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा कर सकते थे। और क्या कर सकते थे। अब सेक्शन ई, इसमें देखो कितने सारे ऑप्शन दे रखे हैं। ऐसा तो है ही नहीं तुम्हें बिल्कुल ही नहीं आता। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बताना था, उसी का फॉर्मूला इसमें लगा दो तो ये तुम्हारे 5 नंबर का हो जाता। अभी इक्विपोटेंशियल सरफेस ये सब समझाना था, कुछ तो आ ही जाता इसमें, पढ़ा है किसी इंसान ने तो। और में दे रखा था इलेक्ट्रॉन वेल स्पीड ये होती है, ये सब बताए। इन ये सब का अगर मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन दे देना तो वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो क्या ही बोलूँ। तो ये हो जाता ई नेट बाय आर नेट इक्वल टू E1/R1 वाले फॉर्मूले से। इसमें तुम्हें क्रिटिकल एंगल से हो रहा है कि नहीं हो रहा, TIR होगा नहीं होगा, वो सब पता करना था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है इन द टर्म्स ऑफ, तो ऐसा ही था भाई। ओवरऑल मैं सही बताऊं तो मुश्किल नहीं था पेपर बिल्कुल भी, अगर जिस बंदे ने कम से भी कम 1 महीना पढ़ा हो, क्योंकि 12th है भाई, 1 महीना तो तुम्हें बनता है। 1 महीना ऐसे नहीं कि बहुत लग के पढ़ा हो, 1 महीना नॉर्मली पढ़ा है तो तुम्हारा अच्छा चले जाता, और 10 दिन लग के पढ़ा है तो तुम्हारा बहुत अच्छा जाता। तो